हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा बचा था जो आपको मिल जाएगा, वो आप उसमें समझ जाओगे, ठीक है। फालतू में टाइम खराब करना कोई मतलब नहीं है। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक वी में अनंत गहराई का सममित विभव कूप, ठीक है। क्या टॉपिक है? विभव कूप अपन ने पीछे भी पढ़ा था। वो भी टॉपिक क्या था? एक वी में गहराई में विभव कूप। डिफरेंस कितना है? ओनली यहाँ पे सममित विभव कूप आ गया और वहाँ पे क्या आ गया? ओनली विभव कूप आ गया। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन ऊपर अच्छे से पढ़ना, क्या कि उसके अंदर या तो फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक वी में अनंत गहराई का सममित विभव कूप ज्ञात करो। अगर सममित विभव कूप की बात कर रहा तो यूनिट 3 में आ जाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक वी में अनंत गहराई का विभव कूप ज्ञात करो तो यूनिट 2 में आ जाना। चेक करना सममित है या नहीं है, ठीक है। आ जाओ जी, अपन बात करते सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा इसका भी। ये क्या है? अक्ष इक्वल -a और अक्ष इक्वल +a। ये कंडीशन कब बनेगी? अक्ष इक्वल 0 पर। एक वही पार्टिकल है जो यहाँ से गति करता हुआ यूं जा रहा है और ये पार्टिकल अपना कौन सा है? m है। और इसके ऊपर अक्ष इक्वल -a पर कंडीशन क्या रहेगी? इन्फिनिटी। और अक्ष इक्वल a के ऊपर भी कंडीशन क्या रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी। देखो सेम टू सेम है, जल्दी जल्दी फिनिश करो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सुनो जी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई क्या है? 2a है, ठीक है। -a से लेके +a तक डिस्टेंस कितनी है इसकी? 2a है। क्लियर है? अब सुनो, माना L इक्वल 2a चौड़ाई का एक सममित विभव कूप है जिसमें m द्रव्यमान का एक कण मुक्त अवस्था में गति कर रहा है। यह कण संरक्षी बलों के कारण दीवार के अति निकट नहीं जा पाएगा। वो ही जो पहले वाला पढ़ा था अपन, उसकी वजह से ये क्या करेगा? दीवार के पास ज़्यादा पास नहीं जा पाएगा। वही कंडीशन बनेगी इसकी। देखो परिसीमा प्रतिबंध अपन लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन बनेगी इसकी -a से लेके +a तक। इसके ऊपर भी इन्फिनिटी है, इसके ऊपर भी इन्फिनिटी है, तो साई क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल 0। साई नॉट इक्वल 0, तो v क्या हो जाएगा? इक्वल 0 होगा। v इक्वल क्या हो जाएगा? 0 होगा। इससे लेके और इससे लेके इसके बीच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बीच की बात कर रहे हैं तो साई नॉट इक्वल 0 और v इक्वल क्या होगा? 0 होगा। अब सुनो, अक्ष लेस देन या फिर इक्वल -a, ठीक है, तो वहाँ पे साई क्या होगा? 0 होगा। पर v क्या होगा? इस कंडीशन पे v क्या है? इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इन्फिनिटी। यही कंडीशन अगर अपन अक्ष ग्रेटर देन इक्वल a के लगाएंगे तो साई इक्वल क्या होगा? 0। इस वाली कंडीशन पे विभव क्या है? v क्या है? इन्फिनिटी है, तो v इक्वल कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। सुनो जी, अब ये जो कण है यहाँ पे कौन सी दिशा में गति कर रहा है? अक्ष दिशा में गति कर रहा है। तो सबसे पहले अपन ये वाली कंडीशन लगा के सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ, -a लेस देन अक्ष लेस देन a पर साई इक्वल 0 व v इक्वल साई नॉट इक्वल 0 व v इक्वल 0 है। तो वही टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन -h²/2m d² साई/dx² प्लस v साई आएगा। यहाँ पे v साई का मान 0 है तो v 0 हो गया। पास में क्या चल रहा है? ई साई चल रहा है। सोल्व कर लियो, लास्ट में इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, देखो d² साई/dx² की स्क्वायर
साई इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 1। अब समीकरण 1 का हल अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे, किसे, साई इक्वल ए साइन आयोटा या फिर के अक्ष, देखो प्लस बी कोश के अक्ष, इसको इक्वेशन बोल देना 2। नॉर्मली सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन, अक्ष इक्वल ए पर, अक्ष इक्वल ए पर साई इक्वल क्या है, 0 है। अक्ष इक्वल ए पर साई इक्वल क्या हो जाएगा, 0 है। तो समीकरण 2 में इसका मान रख दो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल ए साइन के ए प्लस बी कोश के ए आ जाएगा। इसको इक्वेशन बोल देना 3। अब क्या करेंगे, अक्ष इक्वल माइनस ए पर साई इक्वल 0 है, साई इक्वल क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में इसका मान रख दो, साई इक्वल 0, तो ये लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन के ए और प्लस बी कॉस के ए। एक चीज़ सुनना, यहाँ पे माइनस रखा है अपन ने, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, पर कोस के ऊपर माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाओ तो भी वही वैल्यू आनी है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। तो कोस के वाली कंडीशन के साथ माइनस प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और साइन जो होता है वो माइनस को कहाँ कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब सुनो, इसको इक्वेशन बोल दो 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ देंगे अपन। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ोगे, 3 और 4 को जोड़ोगे, तो ये ए साइन वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी आपस में, क्यों, ऊपर वाली प्लस है, नेगेटिव है, नीचे वाली तो कैंसिल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 2b कोस के ए हो जाएगा, 2b कोस के ए इक्वल 0 होगा। पर ये 2 को इधर ले जाओ तो अपने पास क्या बच जाएगा, b कोस के ए इक्वल 0, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल दो भाई 5। इसी तरीके से क्या कर देंगे, 3 और 4 को घटा देंगे। इक्वेशन पहले तो जोड़ दिया और बाद में क्या कर देंगे, 3 और 4 को घटाएंगे, तब क्या आएगा, 2a कोस के इक्वल 0। तो a कोस के ए इक्वल क्या आ जाएगा, 0। इक्वेशन बोल देना 6, ठीक है। समझदार हो, काफ़ी डीपली में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिखे जा रही हूँ, जल्दी जल्दी समझते जाइए, ठीक है। अब समीकरण 5 व 6 में यदि a व b को शून्य लिया जाए, इस समीकरण 5 व 6 में यदि a और b को शून्य लिया जाए तो साई इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपन a और b इक्वल 0 करेंगे, तो ये कंडीशन जब आएगी अपन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। अगर a और b को 0 कर दिया तो ये साई भी 0 हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर कोस के ए, ये साइन ए है भाई, यहाँ पे यदि साइन और कोस को 0 कर दिया तो ये दोनों कभी 0 लिए ही नहीं जा सकते हैं। तो करेंगे क्या, ए और बी को भी 0 नहीं कर सकते, कोस के ए और साइन के ए को भी 0 नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, देखो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से अपन क्या करेंगे, देखो a इक्वल 0 करेंगे। एक चीज़ सुनो ध्यान से, अगर इस कंडीशन के अंदर b को 0 करोगे तो इक्वेशन 6 वाली में साइन के a को 0 करना पड़ेगा। मतलब
वज्र गुणा जैसे करते हैं ना, वहाँ से टेढ़े इनको जीरो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोस के ए को जीरो करोगे तो इक्वेशन 6 के अंदर ए को जीरो करना पड़ेगा। तो चलो ए इक्वल जीरो है तो कोस के ए इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ए को जीरो किया तो यहाँ पे कोस के ए को जीरो करना पड़ा, तो इसको इक्वेशन दे दो 7। अब क्या करोगे, यहाँ पे बी इक्वल जीरो कर दो, तो साइन के ए को जीरो करना पड़ेगा, इक्वेशन 8। ठीक है भाई यहाँ तक। अब आगे चलो, अब ये 7 से इक्वेशन 7 से अपन क्या करेंगे, ए इक्वल जीरो समीकरण 2 में रख देंगे, इस वाले समीकरण 2 में। ठीक है, सुनो, समीकरण 7 से ए इक्वल जीरो समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साई इक्वल बी कोस के अक्ष, इसको इक्वेशन बोल देना 9। ऐसे ही क्या करेंगे अब अपन, अब समीकरण 7 से, अब ये समीकरण 7 से कोस के ए इक्वल जीरो आया है, कोस के ए इक्वल जीरो। तो देखो, अरे भाई सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहती हूँ। तो देखो कोस के ए इक्वल जीरो आ गया, तो के ए की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, n पाई 2 होती है। तो यहाँ से मेरे को के की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन 2a। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 135। ठीक है, तो देखो n35 हो। अब ये कंडीशन मैंने क्यों लिए, इस क्वेश्चन के अंदर बस ओनली 2 ही चीज़ समझाने लायक है, बाकी का कुछ नहीं है। देखो वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। कोस यहाँ पे क्या है, कोस के ए इक्वल जीरो है। ठीक है, तो कोस के ए इक्वल जीरो कब आएगा, जब आप लोग यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे तो देख लेना पाई अपॉन क्या आएगा, 2a आएगा। ठीक है, सुनो ये मैंने क्यों लिया 135। ठीक है, मेरे को करना क्या है, कोस के ए की वैल्यू जीरो लेके आनी है। ठीक है, अगर जीरो कब आएगी, या तो यहाँ पे 1 रखोगे तब आएगा, यहाँ पे 3 रखोगे तब आएगा, यहाँ पे 5 रखोगे तब आएगा। कहने का मतलब विषम राशि जब रखोगे तब आप लोगों का कोस के इक्वल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, समीकरण 10 से मान क्या कर देंगे अपन, समीकरण, ये इक्वेशन 10 हो गई। अब समीकरण 10 से मान अपन समीकरण 9 में रख देंगे, तब अपनी वैल्यू क्या आ गई, साइन n इक्वल बी कोस n पाई अक्ष अपॉन 2a। आ गया भाई यहाँ तक, सोल्यूशन सबका सही है, बहुत इजी से कैलकुलेशन है, बाकी का कुछ नहीं है। देखो अब क्या कर देंगे अपन, अब मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी, इस समीकरण 11 का क्या कर दोगे, प्रसामान्यीकरण कर लोगे। प्रसामान्यीकरण की शर्त आप लोग जानते हो क्या होती है, माइनस, सुनो इस समीकरण 11 का क्या कर रहे हैं, प्रसामान्यीकरण कर रहे हैं, तो साई स्क्वायर डी अक्ष इक्वल 1 होती है शर्त। ठीक है, तो माइनस a साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कितनी है यहाँ पे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एन पाई अक्ष अपॉन 2a डी अक्ष इक्वल 1। एक चीज़ सोचना, इसीलिए मैंने लिखवाया यहाँ पे, इस कोस स्क्वायर की जगह मैंने बोला था कि कोस स्क्वायर की जगह यहाँ पे अक्ष की जगह माइनस अक्ष रखोगे तो इस कोस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये पहले पॉजिटिव में है, अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो इस कोस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या अपन इस वाली कंडीशन को 0 से लेके a तक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते। क्यों, क्योंकि कोस पे तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस कंडीशन को अपन 0 से लेके a तक करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुनना, इस कंडीशन को 0 से लेके a तक करेंगे और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2b स्क्वायर बाहर ले लो, कोस स्क्वायर एन पाई अक्ष अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, कोस स्क्वायर
एन पाई अक्ष अपॉन 2a का फॉर्मूला होता है, कैसे लिखोगे इसको, कोस 2 अक्ष कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है, तो 1 प्लस कोस एन पाई अक्ष अपॉन a बाई 2। तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रखना और सोल्व कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना इसका, ठीक है। लिमिट विमिट सब कुछ निकाल लेना। तो देखो लास्ट में आंसर जो आएगा वो मैं लिख रही हूँ उस वाले का, बी स्क्वायर ए इक्वल 1 आएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन रूट ए आ जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल देना 12। अब जो प्रोसेस अपन ने ए इक्वल 0 की थी, अब वही कंडीशन अब अपन लगाएंगे। हाँ, पहले समीकरण 12 से समीकरण 11 में मान रखता हूँ, तो ये आएगा साइन एन इक्वल 1 अपॉन रूट ए कोस एन पाई एक्स अपॉन ए। जैसे अपन ने ये वाली वैल्यू निकाली है, सेम टू सेम ये वाली वैल्यू अपन ने कब निकाली, जब वहाँ पे a इक्वल 0 रखा था। वो पहले वाली कंडीशन a इक्वल 0 और कोस के a इक्वल 0 रख के अपन ने ये वाली जैसे कैलकुलेशन की है, वैसे ही सेम टू सेम, मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगी, वैसे ही सेम टू सेम b इक्वल 0 क्या करोगे, समीकरण 2 में पुट करोगे, तो फिर साई की वैल्यू आएगी क्या, a साइन के अक्ष, ठीक है। क्या आएगी, a साइन के अक्ष। फिर इक्वेशन 8 से अपन करेंगे, इक्वेशन 8 से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन के ए इक्वल 0, ठीक है। तो के ए इक्वल एन डैश पाई होगा। अब के इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन डैश पाई अपॉन, ये समझाने लायक बात है इसीलिए मैंने लिखा है, एन डैश पाई अपॉन ए। यहाँ पे चूंकि एन डैश इक्वल कितना 1 2 3 डैश डैश, ठीक है। यह माना एन डैश इक्वल कितना होगा, एन बाई 2 है, तो एन इक्वल 2 4 6। एक चीज सुनो, एन डैश इक्वल एन बाई 2 है, एन की जगह 2 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, एन डैश इक्वल एन बाई 2 है, तो एन की जगह 2 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। एन की जगह 4 रखोगे तो 2 आएगा, ठीक है। एन की जगह 6 रखोगे तो 3 आएगा। क्लियर है, इसीलिए अपन ने इसको इस रूप में लिखा है। तो साई इक्वल क्या आ जाएगा आपका, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन 2a आ जाएगा। इसको इक्वेशन बोल देना 16। बीच वाला मैंने आप लोगों को बता दिया, उस प्रोसेस से आप लोग कर लेना। अब इसका भी क्या करेंगे अपन, प्रसामान्यकरण कर देंगे किस हिसाब से, वही माइनस ए से लेके प्लस ए तक क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को पहले ही बाहर निकाल लो, अच्छा ए स्क्वायर को निकालो बाहर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इक्वल 1। अब सुनो, यहाँ पे अक्ष रखोगे, अक्ष इक्वल -1 रखोगे, तो आप लोगों को पता है कि साइन के ऊपर तो -1 का फर्क पड़ता है, तो ये साइन उस -1 को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। पर सुनो, एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे -1 रख तो दोगे, पर साइन क्या है, स्क्वायर में है, साइन क्या है, स्क्वायर में है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अकेला होता तो ये माइनस को बाहर निकालता, तब अपन लिमिट चेंज करते, तो वही सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी 0 से लेके a तक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 0 से लेके a तक, तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ठीक है। वही सेम टू सेम क्या कर दोगे, इसके अंदर फॉर्मूला रख दोगे, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इक्वल क्या हो जाएगा
1 माइनस कोश n पाई अक्ष अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर रखना और सोल्व कर लेना। लास्ट वाला आंसर मैं निकाल के बता देती हूँ आपको। a स्क्वायर a इक्वल 1 आ जाएगा, तो ये कितना होगा a इक्वल 1 अपॉन रूट a हो जाएगा। इसको इक्वेशन बोल देना 17। अब ये वाली वैल्यू अपन कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन 16 में। तो साइन n इक्वल, देख लेना भाई, यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि ये इक्वेशन चाहिएगी अपने को। तो साइन n इक्वल 1 अपॉन रूट a और साइन n पाई अक्ष अपॉन a, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 18। क्लियर है भाई? यहाँ तक सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाकी का कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऊर्जा आइगन मान निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग जानते हो एक जगह तो अपन ने सम लिया था और एक जगह अपन ने विषम लिया था। ठीक है, एक जगह 1 3 5 लिया था और एक जगह 2 4 6 लिया था। तो एक जगह सम हो गया और एक जगह विषम हो गया। तो आइगन फलनों से संबंधित निश्चित ऊर्जा आइगन मान होते हैं क्या, E इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो P इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, एच कट के होता है। ठीक है, तो E इक्वल क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। चूंकि K इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, n पाई अपॉन 2a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे En इक्वल एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा, के की जगह ये वाली वैल्यू है ही ना अपनी, हाँ, तो एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 8ma स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई 8ma स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, ऊर्जा आइगन मान आ गया। ठीक है, यहाँ n इक्वल 1 2 3। सुनो, अब अपन करते हैं आइगन फलनों का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, क्या करेंगे, आइगन ऊर्जा का एक चीज सुनो, ये वाली जो कंडीशन है अपन ने पीछे भी पढ़ी थी। क्या लिखोगे, यहाँ प्राप्त ऊर्जा आइगन मान, ये क्या है, ऊर्जा आइगन मान है। यहाँ प्राप्त ऊर्जा आइगन मान अनअपभ्रष्ट है और क्वांटीकृत है, और यहाँ ऊर्जा स्तर क्या है, विविक्त है। वहाँ पे मैंने बताया था अनअपभ्रष्ट क्या होता है कि एक फलन के साथ एक ऊर्जा आएगी। ठीक है, एक फलन के साथ एक ही ऊर्जा आएगी, इसलिए ये क्या है, अनअपभ्रष्ट है। तो क्वांटीकृत क्यों है, सुनो, जब भी आप ऊर्जा निकालते हैं तो ये राशि पूरी क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। ठीक है, जब भी आप ऊर्जा निकालोगे तो ये राशि क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। जब भी कोई राशि किसी के गुणज के रूप में होती है तो ये पूरी राशि इस एच कट स्क्वायर के गुणज के रूप में है, पूर्ण गुणज के रूप में है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वांटीकृत हो गया। ठीक है, और विविक्त आप लोग जानते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 2 3, तो बार बार चेंज होता रहेगा। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, किस किस के बीच, आइगन फलन और आइगन मान के बीच। सॉरी, यहाँ पे अपन ने आइगन मान ही निकाला है, उसके बीच। अब सुनो, वही सेम टू सेम ग्राफीय निरूपण होगा। यहाँ पे मैं 1 2 का निकाल के बता देती हूँ, वहाँ पे अपन ने पूरा निकाला था, यहाँ पे अपन पूरा नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो सुनो, साई n इक्वल, देखो पहले ग्राफ बना देती हूँ मैं ना, फिर बात करेंगे अपन। अपने को यहाँ पे यही देखना है कि ये सम है या विषम है, या सम है या विषम है। ठीक है, उसी के लिए निकालना है। तो देखो, जो भी है भाई, जैसा भी है, ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा,
ये लो जी, ये क्या था अपना अक्ष इक्वल माइनस ए, और ये अक्ष इक्वल ए था, और ये कितना है अक्ष इक्वल 0 है। अब देखो n इक्वल 1 रखोगे तो क्या ग्राफ आएगा, साई 1 इक्वल क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/√a कोस n पाई 2a। ठीक है, ऐसे ही n इक्वल 2 रखोगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साई 2 की क्या आएगी 1/√2 और कोस, अच्छा साइन, हाँ ये देखना 1 किसके लिए निकाला था 1 3 5 विषम के लिए निकाला था, तो विषम के लिए निकाला था तो ये वाली इक्वेशन आई थी, देखो विषम के लिए निकाला था तब ये वाली आई थी। तो कैसे लिखोगे, साई 1 इक्वल n की जगह 1 रखा है तो साई n की जगह क्या आ जाएगा 1, और 1/√a कोस n पाई या सॉरी पाई अक्ष अपॉन a आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब n इक्वल 2 की बात कर रहे हैं तो n इक्वल 2 कौन से में आया था, सम वाले में आया था, तो सम वाला ये है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो साई 2 इक्वल और साइन 2 पाई अक्ष अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से n इक्वल 3 निकालते हैं। अब 3 किस में आ गया, वही विषम में आ गया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, साई 3 इक्वल 1/√a कोस 3 पाई अक्ष अपॉन ए आ गया। चलो इसी तरीके से अपन n इक्वल 4 निकाल लेते हैं। 4 किस में आता है, सम वाले में आता है, तो साइन 4 पाई अक्ष अपॉन ए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ये डिस्टेंस कितनी होती है, a/2 होती है, -a/2 होती है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपने को सम और विषम देखना है, बाकी का ग्राफ सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही बनेगा जैसा अपन ने पीछे बनाया था। तो सुनो, अपन यहाँ पे 1 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो n इक्वल 1 पर बात करते हैं, n इक्वल 1 पर, ठीक है, n इक्वल 1 पर 1 की बात है तो पता है कि कौन सा है, कोश वो वाला विषम वाला है, तो क्या हो जाएगा 1/√a कोस पाई अक्ष अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन n इक्वल अक्ष इक्वल 0 पर, अक्ष इक्वल 0 पर, तो साई 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 0 भी किस में आएगा, कोस वाले उस विषम वाले में आएगा, तो 1/√a कोस 0, तो क्या हो गया ये 1/√a है। ठीक है, ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं अक्ष इक्वल a पर, अक्ष इक्वल a पर साई 1 इक्वल कितना आ जाएगा 1/√a कोस पाई a अपॉन 2a। अच्छा ये 2 भी है ना भाई यहाँ पे, ठीक है ठीक है, तो a से a चला गया तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे पाई/2, पाई/2 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे अपन लोग, सारी नहीं निकालेंगे, बस समझा दिया कि इस तरीके से निकाल के रखनी है। तो पहला वाला ग्राफ कैसे बन जाएगा, देखो 1/√a, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको ऐसे बना दो, ओके। और ये वाला कैसे बन जाएगा, देखो ये मैं समझा चुकी हूँ आपको, और ये वाला बन जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, एंड थर्ड वाला थर्ड वाला कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा,
ठीक है, ये पूरे ग्राफ में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पूरी वैल्यू निकाल के मैंने समझाया था पिछली क्लास में। क्लियर है यहाँ तक? ये अपना सममित विभव कूप यहीं पर कंप्लीट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।